बलद कहाँ, हाजल बलद को जेरे कदम कर गए हैं आप। आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्क बार भी, आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्क बार भी। नात को सुनने आई है रहमते परवरदिगार भी। मेरे तो दो दो रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों, एक तो उनका उम्मती उस पे गुनहगार भी, एक तो उनका उम्मती उस पे गुनहगार भी। घबराने की जरूरत नहीं, इन दिनों मैं वही मिसरे पढ़ रहा हूं, वही कतात पढ़ रहा हूं जो मुझे समझ में नहीं आते। जाहिर सी बात है, आप हैरान क्यों हैं? इस वक्त मसलके आला हजरत के वो सच्चे तर्जमान जो मुल्क की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह मजहब व मिल्लत की तशहीर के लिए कमर कस करके मैदान अमल में पेश करने का वो हुनर और जज्बा लेकर खलीफे ताजुल शरिया का वो अजीमुल शान पैकर बनकर इस वक्त पूरे मुल्क में दीनो सुन्नियत का असासा बनकर कौम व मिल्लत के लिए मजहब व मिल्लत की बातें नश्र कर रहा है। इस वक्त जो हमारे मजहब मसलक की जरूरत बन चुका है, हजरत अल्लामा अशाह डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला PhD पूर्णिया, हजरत का खिताब नायाब होने जा रहा है। बस मोहब्बतों के साथ बैठे इस्तिकबाल कर ले हम लोग मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। याद रखें, हजरत कहते हैं कि हर एक शख्स न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फजर की आजान हूं मैं। वैसी गुफ्तगू सुनने जा रहे हैं, दिल के कानों से समाअत करें और इस्तकबाल भी करें। हम एक अजीम आलिम दीन का इस्तकबाल कर रहे हैं ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तकबाल के दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब। क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरिश से भागता हूं दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पे तकरीर भी फिदा हो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाबिल क़द्र उलमाए कराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कभी बरकातुहू। इस तरह की जन्नती महफिल में शरीक होने का इत्तेफाक होता है तो इसकी कदर करनी चाहिए और रात भर जाग कर अपने गुनाहों की माफ़ी का सामान करना चाहिए। न कि मजलिस में आए और उठ के चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हमारे नात सुन रहे थे और कुर्सियां खाली करके चले गए, उन बच्चों को समझना चाहिए कि नात पाक सिर्फ इश्क और मोहब्बत की खेती को हरी करने के लिए सुनी जाती है, बाकी ज़िंदगी संवारने के लिए कुरान और हदीस की बातें सुनी जानी चाहिए। जो लोग चौक चौराहे पे सड़कों पे हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, वॉलंटियर्स को चाहिए कि सबको समझा बुझा कर महफिल के अंदर ले आएं। जो लोग मदरसे के दालान में बैठे हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि वो जहाँ जहाँ कुर्सियाँ खाली हैं वो सब आके बैठ जाएं। जलसा करने का मकसद ही होता है कि हम 2-4 घंटे बैठकर अपने दीन को सीख लें। जो कुछ सबक हम लोग जानते हैं उसको दोहरा लें और कुछ नया सबक सीख लें। दीन की बातें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। जितनी बार आप सुनते जाएंगे हर बार एक नई लज्जत का एहसास होता चला जाता है। जो लोग कुरान शरीफ रटते हैं, हाफिज बनते हैं, उनसे पूछिए 5-6 साल रट के कुरान पाक पढ़कर हाफिज बनते हैं और फिर मरते दम तक उस कुरान पाक को महफूज रखने के लिए रोज़ाना तिलावत करते हैं। लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते कि मैं कुरान पढ़ने से उकता गया या पढ़ने में मज़ा नहीं आता।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुरान पाक से उनकी मोहब्बत गहरी होती चली जाती है। जो लोग बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं मदरसों में 40 साल से वही हदीस पढ़ाते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, पहली हदीस। लेकिन जब भी वो इफ्तिताह बुखारी करते हैं तो उनकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि सरकार दो जहां की बात कभी पुरानी नहीं होती। हर बार एक नया नया नुक्ता आदमी के दिमाग में आता चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ये जान लें कि उसमें इसमें आज़म भी है और बरकतों का ख़जाना भी है और रोज़ाना 100 बार आप पढ़ते हैं, फिर भी आप ये नहीं बोलते कि पढ़ते पढ़ते दिल उकता गया, अब कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है। नॉवेल पढ़ने से आदमी उकता जाता है, ड्रामा पढ़ने से आदमी उकता जाता है, लिटरेचर पढ़ने से उकता जाता है। अखबार को डेली आदमी पढ़े, एक ही तरह की ज़बान पढ़ते पढ़ते बंदा थक जाता है। लेकिन सूरे फातिहा रोज़ाना आदमी हर रकात में पढ़ता और सुनता है, मगर उकताता नहीं है। हर बार उसे लज़्ज़तें मिलती चली जाती है। इसलिए इस तरह की महफिलों में आने के बाद आदमी ये समझ ले कि मैं जन्नत में आ गया हूँ और जन्नत की गुफ्तगू सुनने जा रहा हूँ। सबसे मजबूत बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है, क्योंकि मजबूत ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला सारे अयूब से पाक है, तमाम डिमेरिट से और तमाम डिफेक्ट से अल्लाह की ज़ात पाक। हम लोग गलतियों का पुतला है। हमारी बुनियाद इतनी ही है कि 1 लाख रुपए का जूता, 10 लाख रुपए का कपड़ा, सर से लेके पांव तक सेंटेड साबुन और तेल लगा के हम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है। यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी हकीकत है, यही मेरी औकात है। सर पे पगड़ी है, पाँव में 20,000 रुपये का जूता है, 10 लाख रुपए का सूट है, वो सब कुछ है, मगर पेशाब की थैली में हमेशा 1 लीटर पेशाब रहता है। और जब पेशाब लगता है तो आदमी सीधे व्हाइट हाउस का रुख नहीं करता है, बल्कि सीधे टॉयलेट और वॉशरूम का रुख करता है। हमारी कमजोरी यही है कि जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, और सोने की हालत में मैं मुर्दा बन जाता हूँ। हम में और मुर्दा में कोई फर्क नहीं रहता। अजमत भाई के वक्त में आवाज तुम्हारी बहुत तेज थी भाई, अभी आवाज क्यों कम कर दी है? अजमत भाई के टाइम में आवाज इतनी जबरदस्त आपने बना दिया, और मेरे वक्त में आवाज को आपने कम कर दिया। आवाज ठीक कीजिए, इको कम कीजिए, इको आवाज सिर्फ तेज कर, बस हो गया, छोड़ दिया। अब बैठ जाए आप। इतना जबरदस्त साउंड आपका, क्या नाम है आपका साउंड का? हाँ, राकेश, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, इनका नाम गुलाम, साउंड का नाम राकेश, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है। 3 घंटे भी अगर मैं बोलूँगा तो मैं थकूंगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। एक आवाज़ भी अच्छी है और फिर रूहानी ताकत भी आदमी को मिलती रहती है। मगर 3 घंटे आज नहीं बोलूँगा, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे अजमत भाई मौजूद हैं और हमारे एक ज़बरदस्त खतीब जो आपकी तबीयत के मुताबिक अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी आसिफ इकबाल साहब बेरेडी के, वो भी जलवा फरमा है, उनका खिताब होगा। बस आप इतना मूड बना लें कि मुझको आज फजर तक रहना है। बस आप मूड बना लें। कल रात भर आप सोए थे और कल रात भर हम थके थे। एक तो सफ़र था, तकरीर थी, फिर तकरीर के फौरन बाद उसी पसीने में शराबोर सारे कुर्ते पहने हुए भाग भाग के स्टेशन आए, ट्रेन पकड़ के लखनऊ आया, लखनऊ से फ्लाइट लेके कलकत्ता आया, कलकत्ता से फिर आपके यहाँ आए। मतलब आप मैं सोया नहीं हूँ, आप ये समझ लें। और आप कल रात भर आप सोए थे और आज भी नहीं सोऊंगा। आप यहाँ से उतरूंगा, फौरी यहाँ से पटना जाना है, फिर ट्रेन लेनी है, फिर बंगाल का रुख करना है। मगर उसके बावजूद तरोताज़ा रहते हैं। रात भर कभी कभी स्टेज पर बैठना पड़ता है। जब कभी कभी आप जलसे में आते हैं तो भागने का मूड मत बनाइए, बल्कि आप ये सोच कर बैठें कि अब आखिर में दुआ करके अपनी सारी हाजतें अल्लाह से मांग के यहाँ से उठो। दुआ अल्लाह कबूल करता है कब? अल्लाह का जिक्र करने के बाद। हदीस में आया है कि कुरान पाक की तिलावत करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो।
नमाज के बाद फौरी दुआ नहीं, नमाज के बाद अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, रसूल पाक पे दरूद पढ़ें, फिर उसके बाद दुआ करें, दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन आप देखते होंगे कि जब खुतबा जुमा होता है, खुतबा जुमा में आखिर में दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में दुआ होती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअता हबीबिकल करीम। आखिर में दुआ होती है, पहले अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक की आयत, दरूद, फिर आखिर में दुआ होती है। ठीक उसी तरह जलसा और जुलूस में पहले अल्लाह का जिक्र होता है, दीन की गुफ्तगू होती है और आखिर में दुआ होती है। 1 घंटे की तकरीर के बाद आखिर में दुआ होती है कि अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। चूंकि जिक्र के बाद दुआ कबूल होती है। मेरी गुफ्तगू आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं तो बात जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये उठक और बैठक का जो माहौल बना है, ए भाई बैठो, कोई उठ के नहीं जाएगा। देखो उस लड़के के सर पे टोपी नहीं है, वो महफिल में आया, बड़ा अजीब मसला हो गया। अदब और एहतराम सब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। महफिल का अदब, जो बच्चे सड़कों पे शोर कर रहे हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं? ये रजाकार वॉलेंटियर ये क्या कर रहे हैं? हुल्लड़बाजी जो बच्चे वहां कर रहे हैं बाहर, बहुत बहुत बुरी बात है। आखिर जमाने में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा होगा और बच्चे जब बेहया हो जाएं तो समझ जाएं कि इसकी बुनियाद में खता है। आखिर जमाने में इसी तरह से होंगे, नाजायज बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि माँ और बाप दोनों में रिश्ता कमजोर हो जाएगा। बाप समझेगा ये मेरा बच्चा है, उसका बच्चा होगा ही नहीं। और उसकी पहचान क्या है? पहचान है कि जब माँ बाप का अदब ना रहे, आलिमों का अदब ना रहे, जलसे का अदब ना रहे, मस्जिद का एहतराम ना हो, खानकाह का एहतराम ना हो, मदरसों की इज्जत ना रहे, समझ जाएं कि ये बेहयाई बताती है कि इनकी बुनियाद में खता है। चूंकि इंसानियत जहां होगी, जहां हया, जहां शर्म, जहां अदब, जहां डिसिप्लिन, ये बिल्कुल जायज और सही नुत्फे की पहचान होती। और जहां बेहयाई हो, उरियानियत हो, ये इस बात की दलील है कि वहां उसकी बुनियाद में खता है। आखिर जमाने इसी तरीके से लावारिस बच्चों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जलसों का, मस्जिदों का, अपने आलिमों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला हबीबिकल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जो लोग मदरसे में बरामदे पर बैठे हैं वो सब यहाँ आ जाएं। जो लोग अंदर रूम में सोए हुए हैं उन सबों को उठा दें, वो सब आके यहाँ बैठे हैं। दस्तारबंदी का जलसा है। और आज मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू के शुरू में 2-3 आयतें कुरान करीम से मैं तिलावत करके आपको बताऊं कि कुरान क्या कहता है, फिर 2-3 हदीस पढ़ के मैं बताऊं और आखिर में ये बताऊंगा कि एक बड़ा जबरदस्त स्कॉलर यूरोप की दुनिया का, उसने कितनी कीमती गुफ्तगू की और किस कदर हमारी सोच के खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू की। आज आम तौर पर मुसलमान मायूस हैं अपने मजहब के ताल्लुक से, हालांकि बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है, आजमाइश है मगर छोटी आजमाइश। जैसे हमारे खिलाफ प्लान बन रहा है, इस्लाम के खिलाफ लोग कुछ बक रहे हैं, हुजूर के खिलाफ लोग बक रहे हैं, हमारे लिए जमीन थोड़ी सी तंग होती जा रही है मुलाजमत में और दूसरे शोबों में। हिंदुस्तान में अमन और सुकून का माहौल थोड़ा खराब होता जा रहा है। मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे, एक फिक्र की बात तो है, लेकिन बड़ी आजमाइश नहीं है। खाने पीने की सहूलत है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर बार बना रहे हैं। पहले इसी गांव में आज से 50 साल पहले आप आए होते तो 2-4 घर पुख्ते का मिला होता, लेकिन आज एक घर भी फूस का नहीं मिलेगा। पहले आप गांव देहात में जाते थे तो वहां आपको कहीं कोई कार नहीं मिलती थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में 10-20 कारें मौजूद हैं। पहले किसी घर में बिजली नहीं मिलती थी और आज घर घर में ट्यूबलाइट जल रहे हैं और तरह तरह की लाइटें मौजूद हैं। सड़कें बनी हुई हैं, शानदार बंगले, शानदार दुकानें, शानदार मार्केट, सब कुछ है। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि बड़ी मुसीबत है, बड़ी तकलीफ है।
कौन सी तकलीफ है? आप अच्छा खा पी रहे हैं, अजान दे रहे हैं, नमाज हो रही, जलसे कर रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं और दिन रात मजहब की तबलीग हो रही है। कोई बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है। जो कुछ भी है ज़हनी आजमाइश है, सिर्फ एक अजियत पहुंचाई जा रही है, हमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मेरे मजहब के बारे में गलत तबसरा करके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई जाती है। ये भी एक आजमाइश है। अब हर एतबार से खा पी रहे मगर दिल ही खुश नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो आज हमें खाने पीने, मकान, गाड़ी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि लोग हमें ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। कभी मेरे हिजाब को लेकर, कभी टोपी को लेकर, कभी मदरसे को लेकर, कभी जलसो जुलूस को लेकर लोग गलत तबसरा करते हैं। तो हमारे मुसलमान भाई उनको सुनने के बाद मायूस हो जाते हैं। पता नहीं आने वाले दिन में क्या कुछ होने वाला है, अल्लाह ही को मालूम है, फिक्रमंद है। मगर यूरोप का एक दानिश्वर है, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कह दी। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कि उनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में चलती, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कि उनकी किताब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में चलती है उनकी किताब। वो पैदा हुए ब्रिटेन में, लेकिन किताब उनके यहाँ चल रही है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उन्होंने क्या कह दिया हमारे मजहब के ताल्लुक से, चौंका देने वाली बात। जरा गौर से आप सुनिएगा। भाई साहब, भाई साहब जरा बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। अब उन्होंने कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। वो कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है और बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिनकी किताबें हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में चलती हैं, उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से एक तबसरा किया है। 2-4-10 टुच्चे लफंगे इंडिया में अगर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो उसकी बात पे कान मत धरिए। उनकी औकात ही वही है, गंदी बातें बोलना, गंदी बातें सोचना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना और गाली दे के 2 रोटी कमाना। उनका मकसद ही यही है। उनके पास कोई आर्ट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। उनकी सलाहियत यही है कि इस्लाम के पैगंबर को गाली दें और 2 रोटी कमा के खा लें, बस यही उनके पास है। और कोई बहुत बड़ी सलाहियत उसके पास नहीं है। मगर मैं जिस स्कॉलर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, इतना कि पैदा हुआ ब्रिटेन में, उनकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, सिलेबस में दाखिल है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो। वो कहते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विदिन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो बहुत बड़ा स्कॉलर क्या बोल गया। वो कहते हैं कि अगर आने वाले 100 साल के भीतर अंदर पूरे इंग्लैंड ने, इंग्लैंड तो एक मुल्क का नाम है और यूरोप एक बर्रे आजम का नाम है। जैसे हम लोग जिस महाद्वीप बर्रे आजम में रहते हैं उसका नाम एशिया है, एशिया बर्रे आजम। तो एशिया बर्रे आजम में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, और फिर एशिया बर्रे आजम में अरब ममालिक भी इसी एशिया में है। यानी बहुत सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया महाद्वीप कहते हैं उसे। उसी तरह यूरोप बर्रे आजम में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सब यूरोप में है। जैसे फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जहां हैं, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूरोप में है। तो यूरोप के बारे में वो कहते हैं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, वो एक क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, जाहिल नहीं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा कि अगर 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड ने पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब रूलिंग मजहब बनने वाला है, हुकूमती मजहब बनने वाला है, तो वो मजहब इस्लाम बने। वाह 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 वाह
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अगर मैं ये कह दूं कि अमेरिका का मैं रूलिंग मजहब इस्लाम बनने वाला है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, एक सपना है। मगर बर्नार्ड शॉ उसी यूरोप का आदमी, और उसने अपने यूरोप के बारे में कहा। हमने नहीं कहा कि हम वहां झंडा ले रहे हैं, हम नहीं कहते कि हम यूरोप में चले जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, नहीं। उसी यूरोप का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन कहता है कि आने वाले 100 साल के अंदर अगर यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब, हुकूमती मजहब, यानी जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी जुडिशरी होगी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी हुकूमत होगी, मजहब का कानून चलेगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई मजहब ऐसा होने वाला है तो वह मजहब इस्लाम होने वाला है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल कितना रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर कितना ब्राइट है। इस्लाम के ताल्लुक से आप कुछ भी मत सोचें कि आने वाले दिन में कलमा पढ़ने वालों की तादाद घट जाएगी, आने वाले दिन में मुसलमान बिल्कुल महदूद होकर रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस्लाम सिमट के रहने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम जहां कदम रख देता है कुफ्र मिट जाता है, शिर्क का जनाजा निकल जाता है। इस्लाम उस मजहब मुहज्जब का नाम है कि जो अपनी जगह खुद बना लेता है। ऐसा कभी नहीं हुआ इस 1500 साल की इस्लामी तारीख में दुश्मनी बढ़ती जाए और मुसलमानों की तादाद घट जाए। दूसरी तहरीकों में दुश्मनी बढ़ती है तो तहरीक कमजोर पड़ जाती है। जैसे मैं अगर एक तंजीम को लेके आया हूं आपके इलाके में कि हम एक तंजीम है, हम फला फला डेवलपमेंटल काम इसके जरिए हम करेंगे, एक संस्था हमारी है, तो हमारी संस्था धीरे धीरे 5 लोग फॉलोवर हैं, 5 लोग मुखालिफ हो जाते हैं, ये बहुत बुरा आदमी है, 5 लोग हिमायती हो जाते हैं, अच्छा काम कर रहा है। उसी इख्तलाफ इंतशार के माहौल में काम होता रहता है। लेकिन जब जबरदस्त इख्तलाफ हो जाए तो आदमी का हौसला पस्त हो जाता है, वो काम करने की हिम्मत खो देता है और फिर वो इलाका छोड़ के चला जाता है। दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आदमी नर्वस हो जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है। ये एक आम तरीका है जो कि आदमी कमजोरी का पुतला है। लेकिन 1500 साल के अंदर एक इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसके बारे में ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत साबित होता है कि मुखालिफत बढ़ती जाए तो तहरीक कमजोर हो जाती है। ये फॉर्मूला दूसरी तहरीकों में चलेगा, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से फॉर्मूला नहीं चलता है। जैसे एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा कि हर आदमी बाहर हीरो होता है लेकिन अपने गांव घर में हीरो नहीं होता। ये एक फॉर्मूला है। बाहर में आप पीर साहब हैं, बाहर में लोग आपका हाथ चूमते हैं, बाहर में लोग आपकी पेशानी का बोसा देते हैं, लेकिन अपने घर में ये फला का बेटा है, ये फला का भतीजा है, अरे वही जो कल हमारे सामने पैदा हुआ था। तो गांव घर में कोई हीरो नहीं होता है, गांव घर में एक आम फर्द की तरह रहता है। पीर साहब हैं आप, छपरा में पैदा हुए, पूर्णिया में जाके पीर साहब हो गए आप, लेकिन यहां जिनके सामने आप पैदा हुए उनके नजदीक आप उस गांव का अब्दुल्ला, उस गांव का जैद है, उस गांव का रेहान भाई है, उस गांव का उबैदुल्ला भाई है, उस गांव का शहरयार भाई है। बाहर में आप हैं खलीफे ताजुल शरिया, बाहर में आप हैं खतीबुल हिंद, बाहर में आप हैं, लेकिन अपने गांव घर में क्या है? बेटा है, भतीजा है, फला का बेटा है जिनका बाप गरीब था, मजदूरी करता था, आज उसी का बेटा है डीएम बन गया है, एसपी बन गया है। एसपी डीएम बाहर मरे, उनके घर में क्या है? वो राकेश हैं, मुकेश हैं, उमेश हैं। ये हर आदमी अपने गांव घर में हीरो नहीं होता। बाहर में 10 फॉलोवर है, बाहर में 1 लाख आदमी उसके जानने वाले हैं, अपने गांव घर में कोई एवरीवन, हर आदमी अपने रिश्तेदारों में हीरो नहीं होता। लेकिन एक अंग्रेज बहुत बड़ा दानिश्वर, वो कहते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट अबाउट मोहम्मद। ये फॉर्मूला मुस्तफा के बारे में परफेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ने के बाद ये पता चलता है जो जितना ज्यादा उनसे करीब होता है
वाह, वही सबसे ज्यादा उन पर जान लुटाने वाला होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये फॉर्मूला उनके बारे में सच नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा मुस्तफा का वो उनकी बीवी है। सबसे पहले जिसने उनका कलमा पढ़ा वो उनका गुलाम है। सबसे पहले जिसने उनका कलमा पढ़ा वो उनका दोस्त है। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो उनका चचेरा भाई अली है। यानी जो जितना क्लोज था आपसे वो आप पर जान फिदा करना चाहता था। चूंकि हर आदमी जिससे क्लोज होता है उसकी कमजोरी को जानता है। मैं 2 घंटा खिताब कर दूं, आप जबरदस्त तरीके से सुन लें। आपके नजदीक में हीरो हूं, क्या जबरदस्त गुफ्तगू इन्होंने की। लेकिन जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है वो जानता है कि मैं कब पगड़ी खोल के बैठता हूँ, कब मैं टोपी खोल के बैठता हूँ, कब मैं बनियान पहन के बैठता हूँ, कब मैं कैसे रहता हूँ, कब मैं कैसे खाता हूँ, वो सब जानता है। इसलिए वो बोलेगा कि बाहर अमामा पगड़ी जुब्बा सजा के तुम हीरो बनो, मगर मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैंने तुमको बगैर पानी के पेशाब करता हुआ देखा, मैंने तुमको जोहर की नमाज छोड़ता हुआ देखा, मैंने तुमको असर की नमाज छोड़ता हुआ देखा, मैंने तुमको ताड़ी पीते हुए देखा, मैंने तुमको मोबाइल में गंदी तस्वीर देखते हुए देखा। ये बोलेगा बाहर में हीरो बन जाओ पगड़ी पहन के, मेरे नजदीक तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों? मैंने तुझको फिल्में देखते हुए देखा, मैंने तुझको नमाज छोड़ते हुए देखा। अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर रखता हो, मगर यूरोप का दानिश्वर कहता है कि यह मुस्तफा के ताल्लुक से फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जितना ज्यादा उनसे करीब होता वही सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता था। क्योंकि दूर रहने वाला उतना नहीं जानता था जितना करीब रहने वाला जानता था कि इनका सोना लाजवाब, इनका खाना लाजवाब, इनका पहनना लाजवाब, इनका अखलाक लाजवाब, इनकी नशिस्तो बर्खास्त लाजवाब। यही वजह है कि ज़ैद इब्न हारिसा जो गुलाम था मुस्तफा का, जब उनके वालिद गिरामी उनके चचा को जब पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पनाह में है, वो ढूंढता हुआ आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि मेरा बेटा ज़ैद आपकी गुलामी में है। माँ रोते रोते बेहाल है, खुद मुझको बड़ा सदमा है। बहुत दिनों से मैं ढूंढता था कि मेरा बेटा कहाँ है। अब पता चला कि मेरा बेटा आपके पास है, मैं लेने आया हूं। मेरे बेटे को आप दे दें, जितना रुपया लेना हो आप ले लें। क्योंकि उनकी माँ बेचैन है, मैं खुद परेशान हूं, ये मेरा भाई उनका चचा है, ये खुद परेशान है। मुझे ज़ैद चाहिए, चाहे जितना पैसा आप लेना हो ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनने के बाद क्या कहा? बात यह थी कि जनाब ज़ैद को जनाब खदीजा के हाथ किसी ने बेच दिया था, वो गुलाम था। जनाब खदीजा से जब हुजूर का निकाह हुआ तो उन्होंने हुजूर की खिदमत में ज़ैद को उन्होंने वक्त महबा कर दिया कि ये गुलाम आपका है। तो ज़ैद हुजूर के पास रहने लगे, हुजूर का गुलाम। तो अब उनके बाप को पता चला कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम के पास ज़ैद है, तो वो चलता ढूंढता हुआ आया और कहा कि आपके पास मेरा बेटा है, मुझको दे दीजिए, जितना पैसा लेना हो ले लीजिए। उनकी माँ रो रही है, मैं खुद रो रहा हूँ, ये मेरा भाई है, सारा खानदान परेशान है। लड़का मेरा खूबसूरत बड़ा अच्छा है और वो बच्चा कई सालों से गुम है, आप हमको दे दीजिए। तो हुजूर ने कहा कि 1 रुपया तुमसे नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 रुपया तुमसे नहीं लूंगा। मैं अगर तुम्हारा बेटा तेरे साथ जाना चाहता है, 1 रुपया लिए बगैर मैं ज़ैद को छोड़ दूंगा, मैं ज़ैद को दे दूंगा। जनाब ज़ैद को बुलाया, कहा पहचानते हो ना? कहा हाँ ये मेरे वालिद हैं। कहा इन्हें पहचानते हो? कहा हाँ ये मेरे चचा हैं। कहा ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं और तुम्हारी माँ रोती है, ये दोनों बेचैन हैं और तुम वापस अपनी माँ और अपने बाप के पास चले जाओ। जनाब ज़ैद हुजूर का दामन पकड़ के लिपट गए, कहने लगे सरकार अब मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं, अब मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं? नहीं जाऊंगा, आपसे बेहतर कोई मेरा बाप नहीं है, आपसे ज्यादा मेहरबान कोई दुनिया में नहीं होगा, इसलिए मैं इस दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। होगा कोई दुनिया में कि अपनी माँ को छोड़ करके मुस्तफा को कबूल कर ले? होगा कोई दुनिया में कि अपने वालिद गिरामी को छोड़ के सरकार को कबूल कर ले? ज़ैद ने कहा कि मैं यहां से ज्यादा सुख और यहां से ज्यादा इज्जत मैं कहीं नहीं पा सकता, इसलिए मैं आपको छोड़ के मैं अपनी माँ अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस रामपुरवा अखाड़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। जैद के वालिद ने जब देखा कि मेरा बेटा बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, उन्हें भी इत्मीनान नसीब हो गया। जैद के वालिद चले गए, वापस चले गए। अब ये बताएं कि जनाबे जैद हुजूर के गुलाम हैं, सरकार के पास रहकर उन्होंने क्या पाया था, क्या कुछ देखा था जिस पर माँ बाप सारे कुंबे को कुर्बान कर दिया। सिर्फ यही कि सबसे बड़ा मुशफिक, सबसे बड़ा मेहरबान, सबसे बड़ा खुल्क़े अजीम के मनसब पर फाइज अगर कोई जात है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़ाते गिरामी। इसलिए माँ बाप से ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा, अपनी जान से ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा और सारी कायनात से प्यारे, ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा सरकार आला हजरत की जबान में अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जाने कायनात है मुस्तफ़ा, रूहे कायनात है मुस्तफ़ा। अखलाक इतना ऊंचा कि जो जितना ज्यादा आपसे क्लोज रहता वो आप पे जान फिदा करना चाहता था। ये बात है कब की, जबकि हुजूर ने नबी होने का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त हुजूर को लोग नहीं कहते थे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये नबीउल्लाह है, अल्लाह के नबी है। नहीं, ये 40 साल की उम्र के बाद हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। और उससे पहले जिस तरह एक आम जनरल आदमी की तरह लोग रहते हैं समाज में, उसी तरह हुजूर रहते थे। उस वक्त के अखलाक का ये आलम है कि ज़ैद इब्न हारिसा ने माँ बाप सबको छोड़कर हुजूर को उन्होंने इख्तियार किया जनाब। और जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले जिसने ईमान लाया वो ज़ैद इब्न हारिसा, जो आपका गुलाम था, जिन्होंने आपके शब रोज को देखा, आपकी नशिस्त बर्खास्त को देखा। जितना ज्यादा जो क्लोजेस्ट रिलेशन हो जाता हुजूर से, वो उतना ही ज्यादा आपसे करीब होता। इसलिए हुजूर कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए। फजर की नमाज के वक्त में बर्फ काट के, पानी बना के, वजू करके नमाज पढ़ना ये आसान काम नहीं है, मगर माँ बाप भाई